राधे राधे भक्तों, आज हम बात करेंगे, कथा सुनेंगे बच बारिश की व्रत कथा। तो चलो शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और 7 ही बहुएं थी और कई पोते पोतियां भी थे। तो एक बार साहूकार ने तालाब की खुदाई करवाने का सोचा और तालाब खुदवा लिया, लेकिन 12 वर्ष निकल गए, लेकिन तालाब का पानी तो भर ही नहीं रहा था। परेशान होकर साहूकार ने पंडितों को, ज्ञानियों को बुलाया कि पता तो करो कि ये हो क्यों रहा है, मेरा तालाब में पानी क्यों नहीं भर पा रहा है। तो विद्वानों ने, पंडितों ने यह बताया कि तालाब भरने के लिए एक ही तरीका है। उसके लिए या तो आपको अपने सबसे बड़े बेटे की या फिर सबसे बड़े पोते की बलि देनी होगी। उसके बाद साहूकार घर पहुंचा और अपनी बड़ी बहू को किसी बहाने से मायके भेज दिया और बहू के जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इसके बाद तेज बारिश हुई और जिससे पूरा तालाब भर गया। तालाब भरने के बाद बच बारिश के दिन ही साहूकार ने अपने परिवार के साथ उस तालाब की पूजा करने की सोची और जैसे घर से निकलने लगे उतने में बड़ी बहू भी आ गई थी। तो साहूकार ने कहा कि भाई चलो चलो सब पूजा करने चलते हैं। और साहूकार ने जाते जाते दासी से कहा कि गेहुला बना लेना। तो दासी ने कहा ठीक है, मैं बना लूंगी। लेकिन दासी ये समझ नहीं पाई कि उसने गेहूं के धान का कुछ बनाने का कहा था और दासी को लगा कि घर में जो बछड़ा बंधा है गेहुला उसको ही पकाना है, तो उसने उसको पका दिया। साहूकार जब तालाब पर परिवार के साथ पूजा करने पहुंचा तो उसके साथ ही बड़ी बहू भी आई थी। वह तालाब का पूजन करने लगी। तालाब का पूजन करने के बाद उसने अपने बच्चों को पास में बुलाया और उन्हें लाड दुलार करने लगी। इतने में उसने देखा कि अरे बड़े वाला बेटा कहाँ गया जिसके साहूकार ने बलि दे दी थी। उसने जैसे ही बड़े बेटे का नाम पुकारा वैसे ही वह तालाब में से निकल कर आ गया। इसके बाद सास ने बहू को बेटे के बलि देने की पूरी बात बता दी और माफी मांगने लगी। तालाब का पूजन करने के बाद परिवार घर लौट आया। इस दौरान साहूकार ने देखा कि बछड़ा तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो साहूकार ने दासी से पूछा कि गेहुला कहाँ है। तो दासी ने कहा कि वो तो पका दिया। तो इसके बाद साहूकार ने बछड़े को कहा कि हे राम, तूने इतना बड़ा पाप कर दिया। अभी अभी तो पोते का पाप मरकर आए थे, अब तूने बछड़े का पाप और सिर पे चढ़ा दिया। फिर उसने कहा चलो ऐसा करो कि इसको जो पका तो दिया, अब इसको मिट्टी में दबा देते हैं। जैसे मिट्टी में दबाया, शाम के समय जब गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े गेहुला को ढूंढने लगी, इधर उधर देखने लगी, मिट्टी हटाने में जुट गई। उसके बाद में उसने अपनी पूरी तलाश लगाती रही, इधर उधर मिट्टी को, घास को, हर जगह वो उसको ढूंढने में लग गई। इसके बाद मिट्टी में से बछड़ा निकल कर आया। साहूकार को भी इसकी जानकारी लगी तो वह बछड़े को देखने दौड़ा कि ये कैसे हो गया। उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पी रहा है। उसने कहा कि ये कैसे हो गया। तब भाई उसने बड़ी बहू को बुलाया कि ये क्या चमत्कार है, पहले पोता आ गया था, अब ये बछड़ा कैसे जिंदा हो गया। तो भाई बहू ने बताया कि मैं तो भाई बच बारिश का व्रत करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, उन्होंने मुझे बेटा दिया और भाई गाय को बछड़ा दिया वापस। तो भाई साहूकार ने पूरे गाँव में हिला फेरा दिया कि भाई सब लोग बच बारिश का व्रत रखो, जिसको थाना पोता होशीर, बेटा होशीर, घर भर जासी और बानी रक्षा होशीर, स्वस्थ रहसी। तो सब लोग भाई बच बारिश का व्रत रखो, कथा सुनो और भी दिन गाय कहीं भी चीज दूध दही घी नहीं खानो और आपने भैंस रो दूध दही या फिर घी लेनो चाहिए। साथ ही बाजरो है, मूंग है, मोठ है, चना है, यही खाना चाहिए। भी दिन चाकू कटोरी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। राधे राधे।